बिहार में राजनीति की जो गणित है वो जातियों पर आधारित होती है, ऐसी कहावत है। यानी ये कह सकते हैं कि जिसका जितना जातीय गणित मजबूत होगा उसकी जीत की संभावना उतनी बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में सामान्य तौर पर चुनावी गणित जातियों पर आधारित होती है, ऐसी कहावत राजनीति के जानकार बोलते हैं। सूबे की राजनीति में कौन सी जाति किसके साथ है इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है जब चुनाव में पलड़ा किस पार्टी का भारी हो जाता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जिसकी गणित जातीय गणित मजबूत होगी उसकी जीत की संभावना मजबूत होती नजर आती है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सभी दल इस वक्त जातीय कीलेबंदी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार सभी नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। इस बार चुनाव की एक और खास बात अभी से ही देखने को मिल रही है। हर दल की पसंद जो है वो दलित वोटर हो गए हैं। प्रदेश में दलितों की आबादी अगर आंकड़ों की बात की जाए आधिकारिक तौर पर तो 19% है और दलित के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं बिहार में। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत एक तरफा रखते हैं। 2020 की अगर बात कर ले तो एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि ये सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम थी। महागठबंधन की झोली में 17 सीटें आई, जबकि जदयू को केवल 8 सीटें ही संतोष करना पड़ा था 8 सीटों के साथ। अब हम आपको ये बता दें कि प्रदेश के दलित वोट बैंक पर लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो कायम रहा करती थी, लेकिन 90 के दशक में अगड़े बनाम जो पिछड़े की लड़ाई हुई उसमें दलित वोटर आरजेडी के साथ खड़े हो गए, कांग्रेस का दामन छोड़ते नजर आए। इसके बाद लालू यादव, रामविलास पासवान अलग हुए और नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी बना ली। लोजपा आज चिराग पासवान और पशुपति पारस में बट चुकी है। चाचा भतीजे की ये लड़ाई चुनावी समीकरण बिगाड़ने और संवारने का काम करती है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी भी दलित वोटों के लिए ठेकेदार माने जाते हैं। अब बीजेपी और जदयू भी खुद को दलितों का हितैषी बताता है। अब पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार से दलित वोटर छिटक गए थे, जिसके कारण उनकी सीटों की संख्या घटकर 43 हो गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो दलितों ने बीजेपी का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार बनी। अब बीजेपी और जदयू ने भी ऑपरेशन डी नाम पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अब विपक्ष के उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में लग गई है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ तैयार किया गया था। अब संविधान और आरक्षण के जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी के खिलाफ जो भी नैरेटिव तैयार किया गया है उससे दलित वोटर बीजेपी से दूर हो गए थे। अब पार्टी इसको किस तरह से संवारती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में जाति से जीत की तैयारी में इस बार सभी पार्टियां लग गई हैं। बिहार में जो जातिगत आशीर्वाद है उसका बोलबाला साफ तौर पर इस बार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको इस खबर के अंत में एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा जो जाति की पॉलिटिक्स पर आ रहा है वो भारी होगा इस बार विधानसभा में। क्या एनडीए गठबंधन या फिर व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी को दलितों का वोट बैंक मिलेगा, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।